नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि संतोष वर्मा के बयान को लेकर उठा तूफान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य सरकार ने संतोष वर्मा को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ, 1 सप्ताह, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। यही नहीं, अब तो इस मामले में सर्व समाज भी मैदान में आ गया है, क्योंकि ये कोई ब्राह्मण समाज का मामला नहीं है, सवर्ण समाज का मामला नहीं है, ये बहन बेटियों का मामला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक अधिकारी द्वारा इस तरह के बयान को लेकर अब पूरा समाज उद्वेलित है। यहाँ तक कि पूर्व मंत्री दलित समाज की बेटी, मतलब अनुसूचित जाति की बेटी, पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी इस बयान की घोर निंदा की है और उन्होंने कहा है कि संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा बहन बेटी होती है, किसी समाज की भी हो, किसी की भी हो, बहन बेटी के साथ कोई भी अगर गलत व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब यही नहीं, युवा भी सड़क पर उतर आए हैं। विवाद ये थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार रोज कुछ न कुछ इस मामले में अलग अलग बयानबाजी हो रही, जिससे सामाजिक ताना बाना भी गड़बड़ हो रहा। लोग, समाज के लोग भी एक दूसरे पर इस तरह की बातों को लेकर नाराजगी है। अब इस मामले में पूरा घटनाक्रम क्या है वो बताने से पहले मैं इस मामले में किसने क्या कहा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंच से क्या गरजे, वो सुनिए। संतोष वर्मा नाम का अधिकारी महाराज आईएएस, उसने हमारी बेटी के लिए ऐसे शब्द कह दिए कि मन पीड़ा से भर गया। हमने तो सरकार से आह्वान भी किया महाराज कि इस पे कार्रवाई कर दो, और कार्रवाई नहीं की तो हम सनातन वालों से कह देंगे कि आप बता दो क्या करना है, हम करेंगे। सुना क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। अब उसके बाद ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने क्या क्या, वो भी सुन लीजिए। आइए, संतोष वर्मा ने जो ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में टिप्पणी की थी, उसको लेकर के पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अभी तक मोहन सरकार व डॉक्टर मोहन यादव ने कोई कार्यवाही नहीं करी। यहां तक कि कार्मिक विभाग ने भी कोई कार्यवाही नहीं करी है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, संपूर्ण ब्राह्मण समाज व सवर्ण समाज द्वारा इसका विरोध हो रहा है। यहां तक कि हमारे ब्राह्मण समाज के नेता भी अब मुखर हो गए हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी आपको चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर विद इन 7 डेज में, 7 दिन में अगर संतोष वर्मा के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं करी, यानी बर्खास्तगी और एफआईआर, तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, संपूर्ण ब्राह्मण समाज और संपूर्ण सवर्ण समाज जेल भरो आंदोलन करेंगे और उसकी पूरी जवाबदेही हमारे मध्य प्रदेश सरकार की और मोहन यादव जी की होगी। अब इसके बाद ये तो हो गया आपके भाजपा के, हो गए नरोत्तम मिश्रा जी, पुष्पेंद्र मिश्रा। अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश त्रिपाठी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। ये हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक पढ़ा लिखा आईएएस इस तरह का बयान दे रहा है जो निंदनीय है। मोहन सरकार यदि इस पे एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े और चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, मध्य प्रदेश के सभी ब्राह्मण संगठन एवं आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरा ये है कि हम लोग इसमें आंदोलन में कूदेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई करवा के ही मानेंगे। ने सुना उमेश त्रिपाठी ने क्या कहा। अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी इस मामले में अपनी बात रखी, वो भी सुनिए। संतोष वर्मा ने जिस तरह से मानसिक मैं समझता हूँ कि दुष्कर्म किया, बच्चियों के बारे में जो बातें कही है उनने, और ये इन सब तरह के अपराधों में पहले से लिप्त थे। हरदा और रीवा में इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी महिलाओं से संबंध बनाने के मामले में। ये जेल गए थे, उसके वीडियो पूरे मीडिया में है, और आईएएस जो इनको मिला वो भी फर्जी मिला। तो इस तरह के व्यक्ति को पे एक्शन अगर सरकार नहीं लेगी, केवल नोटिस दे रही है, मामला 10 दिन हो गया, ब्राह्मण समाज के लोग गलियों से निकल के मंत्रालय तक पहुंच गए,
लेकिन कोई एक्शन उसका नहीं हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बवाल मचा हुआ है। पीसी शर्मा के बाद कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री कविता पांडे ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। सुनने में आया है कोई आईएएस है, उसके द्वारा कहा गया कि ब्राह्मण जब तक अपनी बेटी हमें नहीं सुपुर्द कर देता तब तक हम रिजर्वेशन लेते रहेंगे। रिजर्वेशन ले लेके यहाँ तक पहुंचे हो भैया, और इस तरीके की अभद्र, अमर्यादित और बेशरम बयान सभ्य समाज में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो। भारत देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है। बाबा साहब अम्बेडकर को एक ब्राह्मण ने, अम्बेडकर नाम के एक ब्राह्मण ने पाला था, सरनेम अपना दिया था, और एक राजा साहब ने उनको विदेश पढ़ने भेजा था। ये देश तो उनका है कि योग्यता की को परिभाषित किया जाता, परिमार्जित किया जाता है और योग्य व्यक्ति की कदर होती है। तो किसी की बहन बेटी के खिलाफ इस तरीके की आदि मानव तरीके की टिप्पणी बेहद शर्मनाक, निंदनीय और घृणित है, और इस असभ्य और बदतमीज आदमी के खिलाफ जितना भी कठोर से कठोर कार्यवाही हो वह कम होगी। ये अक्षम्य अपराध है और इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह भारत देश है, पुनः कह रही हूँ, वसुधैव कुटुंबकम का देश है। सर्व जाति, सर्व समाज, सर्व धर्म प्रेम सद्भावना से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और रोटी बेटी के संबंध में तमाम कितने सारे नेताओं को मैं जानती हूँ जो अंतरजातीय, अंतरराष्ट्रीय विवाह करते हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि हमारे देश में गंगा जमुनी संस्कृति है। कोई किसी के साथ विवाह करता तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक नहीं चाहता हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ढोंग और नाटक रहते हैं। हम लोग को कभी भी आपत्ति नहीं हुई है, लेकिन यदि कोई इस तरीके से किसी की बहन बेटी के खिलाफ बोलेगा तो फिर हम सब भी तैयार हैं। नारी शक्ति बेहद आहत हुई है। क्या बहन और बेटियां किसी के घर जाएं इसके लिए बनी गई हैं? इसी को कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तुम्हारे लिए बहन और बेटियां इतनी सस्ती हैं कि वो तुम उनको अपने घर लेके चले जाओगे और चली जाएंगी। ये देश उनका है कि लोग जौहर किया करते थे। तो ऐसे बेशरम बयान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। आज भाजपा के नेता चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं, एक नोटिस देकर अपने कर्तव्य की इन्होंने इतिश्री कर ली है। आपने सुना कि क्या कहा इन लोगों ने। अब सुनिए भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा की बात। उन्होंने पत्र भी लिखा है भारत सरकार को संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए। संतोष वर्मा जी ने जो बयान दिया है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो आचरण नियम बनाए गए हैं उनके प्रतिकूल है। और दूसरा, इन्होंने ये एससी वर्ग से आते हैं, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए इन्होंने एसटी वर्ग का अपने को बताया है। आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद इसको छिपा करके इन्होंने पदोन्नति प्राप्त की है। तो मैंने कार्मिक मंत्री आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को पत्र लिखा है कि इन तथ्यों पर की जांच की जाए और जांच के उपरांत अगर सही पाया जाए तो इनको पदोन्नति इनकी की जाए, भारतीय प्रशासनिक सेवा से पृथक किया जाए। अब ये सबके बयान अलग अलग आपने सुना, लेकिन अब इस मामले का पूरा घटनाक्रम अगर आपको बताना चाहूँ, 23 तारीख को मतलब 23 नवंबर को जो अंबेडकर मैदान में जो अजाक्स का सम्मेलन हुआ था उसमें संतोष वर्मा ने जो बात कही थी वो 24 तारीख को सामने आया। मतलब 24 नवंबर को जब सोशल मीडिया पर उनकी कही गई बातें सार्वजनिक हुई तब ये विवाद गहराया। क्या कहा था संतोष वर्मा ने वो सुन लीजिए जरा। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। आपने सुन लिया संतोष वर्मा ने क्या कहा था। उसके बाद से जो विवाद शुरू हुआ है अभी तक लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा, विवाद कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इससे लगता है कि मामला अभी इतना जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। सरकार ने उनको नोटिस जरूर दे दिया है, कार्मिक विभाग ने 1 सप्ताह में जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि अभी तक थानों में एफआईआर भी नहीं हुई, जबकि ग्वालियर में काफ़ी विरोध हुआ था, वकील लोग एफआईआर पड़े हुए थे। मुझे लगता है कि हो सकता है ब्राह्मण समाज या और समाज से भी इस मामले में
कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि सरकार का रुख देख के वो कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। अगर कोर्ट गए निश्चित रूप से मामला और गंभीर हो जाएगा और वो संतोष वर्मा जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण के बाद सर्व समाज सड़क पर आ गया है, यह मामला गंभीर होता जा रहा है। इससे प्रदेश में एक बार फिर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है। जिस तरह मंत्रालय में प्रदर्शन हुआ, जगह जगह प्रदर्शन हुआ, पूरे प्रदेश में सब जगह, अभी तो ब्राह्मण समाज ने कहा कि इसको पूरे देश में ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये विवाद लगातार गहराता जाए। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, जो भी हो तो इसको सभी को बैठा के मामले का समाधान कुछ न कुछ निकालना चाहिए। अब इस मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। एक IAS अधिकारी संतोष वर्मा के द्वारा बहन बेटियों के सम्मान के विपरीत दिया गया बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी इस प्रकार से गैर जिम्मेदार हो सकता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस अधिकारी की घोर निंदा भी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि बहन बेटियां चाहे वो किसी भी जाति धर्म की क्यों ना हो, उन्हें हम किसी देवी से कम नहीं मानते। आपने सुना राजेंद्र शुक्ला ने क्या कहा। अब इस मामले में आप खुद बताइए कि क्या करना चाहिए सरकार को। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार को क्या इस मामले में कार्रवाई करना चाहिए या नहीं। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पर। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह से खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।